आ जाए आजाद भाई। खाना खाने से पहले हम दोनों एक गेम खेलते हैं, देखते हैं कि किसमें ज्यादा ताकत है। गेम खेलते हैं? परेशानी नजर नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें पता है सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग डरपोक हैं, समझे तुम? आजाद भाई ऐसी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं आप डरपोक नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। और वैसे भी आप शादुल खानदान के वारिस हैं, फिक्र नहीं करें, सब कुछ जल्दी ठीक होगा। एक बात अच्छी तरह कान खोल के सुन लो तुम। मैं यहां क्यों आया जानते हो? सिर्फ और सिर्फ रेहान की वजह से, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। अगर वो ये नहीं कहती तो मैं यहां कभी नहीं आता। क्या है ये? चाय के साथ कुछ केक बनाए हैं। जरा भी अक्ल नहीं है तुम में। ले जाओ इन्हें। ये खिजर मुझे पागल कर देगा। तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। जान, फोन मिलाओ उसे। वो फोन नहीं उठा रहे बाबा, मैं फिर ट्राई करता हूं। नहीं उठा रहे। बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। बाबा सिर्फ रजा को उनके साथ भेजकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? 10-12 लोग और उनके साथ होने चाहिए थे। अब हम क्या करें उस लड़की का? उसने भाई को भी थका दिया है और हमें भी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, हमारा खून हो के वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि बातों से कुछ भी नहीं होता। उन पर निगाह भी रखनी पड़ती है कि वो कर क्या रहे हैं। अब हमारी बेटी यारिन को ही देख लो। मुझे तो इस खामोशी से डर लग रहा है। जान, अपने आदमियों को इकट्ठा करो और तुम सब जाओ खिजर के पीछे। जी बाबा। मैं यहाँ अपने बेटे की जिंदगी बचाने में लगी हूँ, लेकिन लगता है कि मेरा शौहर भी जद में आने वाला है। बहू,